Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start the solution of in-text questions of class 10th chemistry. साइंस का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसके थर्ड लेसन जो मेटल एंड नॉन मेटल जो टॉपिक चल रहा है, जो खत्म हो चुका है टॉपिक, पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसके 40 नंबर पेज पर 2 क्वेश्चन थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन मैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 में दे चुका हूं, ठीक है ना। अब ये पार्ट सेकंड में मैं 46 पेज पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? एक केरोसिन लेते हैं किसी प्याली में, इसमें केरोसिन भर लेते हैं और उसमें सोडियम के टुकड़े इमर्स्ड करके डुबो करके रखे जाते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, सोडियम जो है ना वाटर से और ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, और इतनी तेजी से रिएक्शन करता है अगर सोडियम के ऊपर वाटर पड़ जाए तो तुरंत वो जल जाता है, आग लग जाती है उसमें। तो केरोसिन में डुबो करके रखते हैं, जिसमें न तो उसको ऑक्सीजन मिलती है और ना ही उसको ह्यूमिडिटी या वाटर मिलता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, सोडियम इज ए रिएक्टिव मेटल इफ केप्ट ओपन। अगर इसको खुले में रख दिया जाए तो इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू एक्सप्लोड, जल जाएगी, एंड कैच फायर, आग पकड़ लेगी। सोडियम मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन kerosene to prevent their reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide of air। मतलब इनसे रिएक्शन करने से बचाने के लिए उसको जो है ना केरोसिन में दबा करके रखा जाता है, केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। क्लियर? अगर केरोसिन में नहीं रखा तो तुरंत वो रिएक्शन कर लेगा। अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाती है सपोज, ध्यान रखिएगा, तो ऑक्सीजन से वो तुरंत रिएक्शन करता है और ये सबस्टेंस बना लेता है सोडियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं। बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है ना। और वाटर से रिएक्शन करके वो तुरंत जल उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड स्टीम। आयरन और स्टीम की, देखिए पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आयरन जो है ना न तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। हाँ, ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा तो कोल्ड वाटर से कोरोजन जरूर हो जाता है, उस पर जंग आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एकदम रिएक्शन कराना चाहते हैं तो कोल्ड वाटर से एकदम रिएक्शन नहीं करेगा वो, ना हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, वो स्टीम से रिएक्शन करता है। और देखिए, और सेकंड है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म अ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ Fe विद द लिवरेट ऑफ H2। H2 को निकाल करके देखिए कैसे, Fe प्लस ये Fe सॉलिड रहेगा, ध्यान रखिएगा, और प्लस वाटर का फॉर्मूला लिखा हमने, जो कि गैसियस फॉर्म में रहेगा क्योंकि हम स्टीम लेने जा रहे हैं। क्या बनेगा? फेरिक फेरोसो ऑक्साइड Fe3O4, इसे बोलते हैं फेरिक फेरोसो ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा और गैस निकल जाएगी हाइड्रोजन। ओके, बैलेंस करेंगे इसको, देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। इसमें देखिए ऑक्सीजन के एटम 4 हैं, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल 4 का मल्टीप्लाई किया, अब 4 का मल्टीप्लाई किया तो H इसमें 8 हो गए, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर हाइड्रोजन गैस में कर लेते हैं, और इसमें आयरन 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। ऐसे करके देखिए ये आयरन की स्टीम से रिएक्शन हो गई। ओके, सेकंड क्या है, देखो सेकंड है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो कैल्शियम की रिएक्शन करते हैं वाटर से, कैसे देखिए, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कैसे होगी, Ca जो सॉलिड स्टेट में होता है प्लस वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो क्या बनेगा, एक बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस रहेगा, वाटर में घुला हुआ होगा,
और एक बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, जो कि निकल जाएगी। और बैलेंस करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिए 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो वाटर में 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें हाइड्रोजन 4 हो गए और 2 इसमें 4 और कैल्शियम दोनों साइड में 1 है। क्लियर? तो ऐसे करके देखिए ये कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से हो गई। और सेकंड रिएक्शन है पोटेशियम विद वाटर। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? पोटेशियम का सिंबल है के, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर लिया हमने, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, और क्या बनेगा देखिए, बनेगा KOH प्लस प्लस KOH एक्वस होगा, वाटर में घुला हुआ रहेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये सारी रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, नोट्स आपको बनवाए थे, तब इसमें सारी रिएक्शन हो चुकी हैं। जब ये मेटल्स रिएक्शन करती हैं, जो रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्शन करती है वाटर से, तो पहले ऑक्साइड बनाती है, और सेकंड स्टेप पे जाकर के वाटर से रिएक्शन करके ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं फ्रेंड। ये डीपली सब हो चुके हैं पहले। अब यहाँ तो मैं ओनली इसके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे रहा हूँ आपको। बैलेंस करेंगे तो देखिए, बैलेंस करने के लिए KOH में 2 का मल्टीप्लाई, H2O में 2 का मल्टीप्लाई, और इधर K में 2 का मल्टीप्लाई। ओके, तो ऐसे देखिए ये इसके क्वेश्चन 2 सॉल्व हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है थर्ड। Samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. मेटल ABCD है, और आयरन सेकंड का सॉल्यूशन है, कॉपर सेकंड का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का है, और सिल्वर नाइट्रेट। वन बाय वन द रिजल्ट्स ऑब्टेन हैव बीन टेबुलेट एज फॉलोज। तो मेटल ए जो है ना, आयरन सेकंड से कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, कॉपर सेकंड से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रही है, जिंक सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर नाइट्रेट से कोई रिएक्शन नहीं। और बी जो मेटल है वो आयरन सल्फेट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रही है, और इन तीनों से कोई रिएक्शन नहीं कर रही। और मेटल जो सी है वो इन चारों में से किसी के साथ पहले तीन में से आयरन सेकंड, कॉपर सेकंड और जिंक सल्फेट में से किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रही, और सिल्वर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रही है। और जो डी है वो इन चारों में से किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रही। यूज द टेबल above the answer above to answer the following questions about metal A, B, C and D. Which is the most reactive metal? ये बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होती है सबसे ऊपर आती है, और सबसे ऊपर आने वाली जो मेटल है वो नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर देती है। अब इसमें देखिए जो सबसे अधिक डिस्प्लेस कर रही होगी वो मोस्ट रिएक्टिव होगी। तो अब कौन सी कर रही है? आयरन सेकंड, कॉपर सेकंड, जिंक, और देखिए सिल्वर नाइट्रेट। देखिए फर्स्ट का आंसर इसमें देखिए metal B is the most reactive as it gives displacement reaction with iron second sulfate. जो B है ना, B वो आयरन सेकंड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रही है, ठीक है ना, इसलिए इसको मोस्ट रिएक्टिव बोला जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिए आपने एक्टिव सीरीज देखी होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर वाली सीरीज देखी होगी। उस एक्टिव सीरीज को आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए रिएक्टिव सीरीज दे रखी है, ये पिछले वीडियो में आपने देखी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी मेटल थी? हमारे पास देखिए आयरन है, जिंक है, जो अभी क्वेश्चन में दे रखी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, सिल्वर है, कॉपर है। तो आयरन, जिंक, कॉपर और सिल्वर, इनमें से जिंक ऊपर आ रही है, आयरन नीचे, ध्यान रखिएगा, और फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। तो इनका देखिए 4 का ऑर्डर आपको बताते हैं इसमें, जो यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है। देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए
तो सबसे ऊपर जिंक, इसके नीचे Fe, इसके नीचे Cu और इसके नीचे क्या आती है, इसके नीचे आती है Ag। अब जो जिंक को जो डिस्प्लेस कर देगा वो सबसे पावरफुल होगा, सबसे रिएक्टिव होगा। अब इसमें आप देखिए कि जिंक को जिंक सल्फेट से कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। अब आयरन को जो डिस्प्लेस कर देगा वो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। तो आयरन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने वाली आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस करने वाली जो मेटल है वो कौन सी है, बी। ध्यान रखिएगा, तो बी सबसे अधिक रिएक्टिव है। ओके, इसके बाद आती है नंबर अगला, what would you observe if B is added to a solution of copper second sulfate? अगर कॉपर सेकंड सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर B को डाल दिया जाए तो क्या होगा? अरे जब B आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है तो कॉपर को भी कर देगी, क्योंकि जब आयरन को कर सकती है, आयरन से ऊपर है, आयरन से मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर से तो और ज्यादा रिएक्टिव हो गई, तो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ आंसर देखिए, व्हेन V is added to metal copper second sulfate solution is displacement reaction will take place। ठीक है ना, तो ये इसको भी, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगी, क्योंकि ये आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन से तो कम रिएक्टिव कॉपर है। और थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द मेटल्स A B C D in the order of decreasing reactivity। तो देखो सबसे अधिक रिएक्टिविटी तो हो गई बी की, हो गई, ठीक है ना। और इससे कम रिएक्टिव कौन है, ए किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को। ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब देखिए बी आती है हमारी Fe से ऊपर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बी आएगी हमारी यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, जो Fe को डिस्प्लेस कर रही है। और ए किसको डिस्प्लेस कर रही है, टेबल में देखिएगा, ए कॉपर को कर रही है, तो ए आएगी यहाँ पर। और सी किसको कर रही है, सी कर रही है Ag को, तो Ag के ऊपर आएगी देखिए सी। और डी किसको भी रिप्लेस नहीं कर रही, देखिए डिस्प्लेस नहीं कर रही, तो डी आएगी इन सबके नीचे। तो सीरीज क्या बन गई, बी से कम रिएक्टिव होगी ए, इससे कम रिएक्टिव होगी सी, और इससे कम रिएक्टिव होगी डी। ओके, क्योंकि डी किसी को भी, लास्ट वाले लाइन में देखिए, डी किसी का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही, इसका मतलब डी सबसे कम पावरफुल है। ओके, क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर यू।